हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो का पर्पस आप सबको कुछ याद दिलाना है। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको क्या ऐसे याद दिलाने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं इसको शुरू करूँगा अपनी एक नॉर्मल सी जर्नी। जब आप अपना जॉब शुरू करते हैं तो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैंने उस जर्नी में क्या सीखा और मैंने क्या अचीव कर लिया। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी है सन 2007 की। मैं लौट के आया था गुवाहाटी से वापस दिल्ली। यहाँ जब मैंने अपना जॉब शुरू किया तो एक बार मैं अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था जिस कंपनी में काम करता था। तो वहाँ पे कुछ दोस्तों में इस तरीके की बातें हो रही थी कि आप अपनी लाइफ में अगर ड्रिंक नहीं करते या स्मोक नहीं करते तो आप अपनी लाइफ जी नहीं रहे हो। मतलब तो मेरे उस मित्र का ये मानना था कि आप को ये सब करना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप उस समय कुछ ऐसी बैड हैबिट्स लेके काम करना शुरू करें जो आपको बाद में नुकसान करें। हो सकता है आप यंग हो, अभी यंग हो, लेकिन बाद में आपको वो चीज़ें प्रॉब्लम ही करेंगी। तो इस बात से मैं थोड़ा सा ऑफेंड हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि इस पे मुझे कुछ लिखना चाहिए। वैसे मैं लिखता तो रहता ही था पहले, तो मैंने सोचा इस पे मुझे कुछ लिखना चाहिए। मैंने उसको कुछ 15-20 लाइनों में इन सब चीज़ों को लिखा। और लिखने के बाद मैंने क्या किया कि उस समय माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट हुआ करती थी, उसका नाम था MSN। तो मैंने उस MSN वेबसाइट पे उस आर्टिकल को पोस्ट कर दिया। और जब मैंने पोस्ट किया तो फिर मुझे एक मैसेज आया कि द आर्टिकल इज विद आवर एडिटोरियल टीम एंड दे विल रिव्यू इट एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम लाइक दैट। तो मैंने उसको आर्टिकल को पोस्ट किया, और पोस्ट करने के बाद मैंने फिर थोड़ा वेट किया। मैं ऑलमोस्ट उस चीज़ को भूल ही गया। एक सप्ताह बाद जब मैं वापस आया, मैंने सोचा कि आओ इसको चेक करते हैं, इसको क्या हुआ उस मेरे आर्टिकल का। तो मैंने जब उसको दोबारा लॉगिन किया तो वो आर्टिकल पब्लिश हो चुका था। एडिटोरियल बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया था। एंड हुआ क्या था, क्योंकि मैं एक सप्ताह बाद आया था, तो जब मैंने उसकी रीडरशिप को देखा, वहाँ पे काउंटर था कि आप अपनी रीडरशिप भी चेक कर सकते हो। तो वहाँ मैंने देखा तो वहाँ पे वो लगभग 65,000 रीडरशिप वर्ल्ड वाइड वो क्रॉस कर चुका था। तो मैं इसको जब देख रहा था तो मेरे सीनियर थे, वो मेरे पीछे से आए, उन्होंने देखा मेरा आर्टिकल, देखा और पढ़ा। बोले वाह, बहुत अच्छा लिखा है तुमने, तो तुम तो लिख सकते हो, तुम लिखते क्यों नहीं। और मैं पहले बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखते रहता था, पोएट्री या छोटी छोटी कहानियाँ। लेकिन अंग्रेजी मैंने कुछ पहली बार ट्राई किया था जिसको इतना रिकॉग्निशन मिला था। तो मेरे उस सीनियर के सजेशन पे, नवीन सर था उनका नाम, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम शायद लिखते क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि सर क्या लिखूं, मतलब बोला एक छोटा आर्टिकल लिखना इज अ डिफरेंट थिंग। बोले कि आप क्यों एक नॉवल ही लिख सकते, क्या आप बुक लिख सकते हो जब इतना अच्छा लिख सकते हो आप। तो मैंने उनसे कहा कि सर एक आर्टिकल लिखना 100-200 शब्दों का, 500 शब्दों का एक अलग चीज़ है, लेकिन एक पूरी बुक लिख लेना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कोशिश करके देखो, शायद कुछ हो जाए। तो बात आई गई हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें, अब ये बड़ा सवाल था। फिर मैंने मन बनाया कि हाँ ठीक है। तो उस आर्टिकल को लेके जो मैंने लिखा था उसका नाम था टू लाइफ, मतलब जिंदगी के लिए। तो उस आर्टिकल को मैंने बेस रख के उसके आसपास कुछ कहानियां जोड़ना शुरू किया जो मैंने कहीं से पढ़ी थी या मैंने सुनी थी या मेरी लाइफ की थी। उन सबको मैंने एक जगह क्लब किया और मैंने कहा कि इसको अब मैं एक नॉवल की शक्ल दूंगा। तो इस नॉवल को लिखने के पूरे इस प्रयास में हुआ ये कि मैं लगभग 75% इस नॉवल को कंप्लीट कर चुका था। और ऐसा करने के बाद मैंने उसको लगभग छोड़ दिया था। तो इस पूरी कहानी को मैं अपने पापा को बता चुका था। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं कुछ कहानी पे काम कर रहा हूँ, और मैंने ये बताने के बाद उस पर काम करना बंद कर दिया। कब?
जब मैं 75% उस काम को पूरा कर चुका था। एक दिन अचानक पापा का फ़ोन आया कि तुम कुछ लिख रहे थे, क्या हुआ उसका? तो मैंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ उस पर, मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ उस पर, मैं ख़त्म करूँगा उसको। तो पापा ने कहा ठीक है, ख़त्म कर लो उसको, देख लो अपने हिसाब से, मतलब शुरू कर दिया है तो एक बार ख़त्म कर लो, काफ़ी समय हो गया है। तो फिर जो मेरी रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैंने उसको आगे फिर से लिखना शुरू किया और फाइनली मैंने उसको एक नॉवल के फॉर्मेट में, स्मॉल नॉवल लाइक ऐसे ही 150 पेजेस का, तो मैंने उसको उस पर काम किया, इसको सेल्फ पब्लिश भी किया और पब्लिश करने के बाद मैंने उसका नाम रखा था एक्सपोनेंट, द पैरेबल्स ऑफ लव, लाइफ, सक्सेस एंड रिलेशंस। तो ये है वो नॉवल, द एक्सपोनेंट। ये सब मैंने क्यों किया, सवाल यही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए इंस्पिरेशन मिले, कोई आपको इंस्पायर कर दे, जो आपका शौक भी हो, तो आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप प्लीज़ कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, आप जॉब कर रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, आप याद कीजिए कि ऐसी एक कौन सी चीज़ जो आपको अपने बचपन में सबसे अच्छी लगती थी, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या आप उसको आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बस यही छोटा सा सवाल है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अपने पैशन को कभी भी मरने मत दीजिए, उसको फॉलो कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही सही करिए। लोग आपको याद दिलाएंगे, लोगों को बताइए करने से पहले कि मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ। आपके जो सच्चे शुभचिंतक होंगे, जो आपको अपना वास्तव में मानते होंगे, वो आपसे उसकी प्रोग्रेस भी पूछेंगे और वही सबसे ज़्यादा खुश भी होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया है तो कृपया इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप क्या करने वाले हैं इस वीडियो को देखकर अपनी राय इसके कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में लेकर आऊंगा एक नई और सच्ची कहानी।